डीकार्बोक्सिलेशन के द्वारा भी हम एल्केन को बना सकते हैं। किस प्रकार से बना सकते हैं, तो हमें देखना है पहले कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है RCOOH। जे है एसिड। अब इस एसिड में H को हटा दिया जाए, किसी भी विधि के द्वारा हटा दिया जाए, और ये बन जाए RCOONA। तो फिर ये कहलाएगा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी सोडियम एल्केनोएट। इस सोडियम साल्ट से हमको डीकार्बोक्सिलेशन के द्वारा एल्केन बनाना है। तो कार्बोक्सिलिक जो एसिड होते हैं उनके सोडियम साल्ट को सोडा लाइम के साथ में रिएक्शन करते हैं। अब इस सोडा लाइम क्या कहलाता है? सोडा लाइम कहलाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, इन दोनों का मिश्रण। इसको साथ में लेते हैं, रिएक्शन जे करता है और प्रेजेंट का काम यानी कैटलिस्ट जैसा काम जे करता है। रिएक्शन में क्या होता है, जब रिएक्शन होती है तो एक कम कार्बन वाला एल्केन प्राप्त होता है। किस प्रकार से होता है जे एक कम कार्बन वाला? जैसे CH3COONA, हम जानते हैं सोडियम पॉजिटिव है और ये एसीटेट ग्रुप नेगेटिव होता है। इसके साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड और CaO यानी सोडा लाइम, जे जब रिएक्शन करता है तो इस रिएक्शन में ये दोनों सोडियम CO2 यहाँ का और यहाँ का एक ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं। जब किसी कंपाउंड में से कार्बन निकलता है तो इसको डीकार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन कहते हैं, और ये बना लेगा Na2। देखो यहाँ पर Na2 है और CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। अब इसका H जो बचता है वो CH3 के साथ में जो खाली वैलेंसी है वहाँ पर सेट होकर बना लेता है CH4। यहाँ पर 2 कार्बन थे, लेकिन बनने वाला जो प्रोडक्ट है मेथेन, इसमें केवल 1 कार्बन है, यानी ये कार्बन की श्रृंखला से कार्बन को घटाने की रिएक्शन भी कहलाती है, जो कन्वर्जन में काम में आती है। और साथ में मिलता है हमें Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। यदि हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे CH3CH2COONA यानी सोडियम प्रोपेनोएट, इसका जो नाम है सोडियम प्रोपेनोएट कहलाता है। इसके साथ में सोडियम व सोडा लाइम रिएक्शन करता है, इसको गर्म करते हैं। CaO यहाँ पर प्रेजेंस का काम करता है और रिएक्शन करता है NaOH, जे निकलता है Na2CO3। और पहले भी बता चुके, जहाँ से कार्बन निकाला जाए डी यानी निकालना, कार्बोक्सिलेशन यानी कार्बोक्सिलिक CO ग्रुप का। तो इसको देखते हैं CH3 CH2 और जे H, तो बन जाएगा C2H6 यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जिसको हम बोलते हैं एथेन, प्लस साथ में Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट निकल जाता है। इस प्रकार से कार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन होती है, जो हमें कन्वर्जन में 1 कार्बन कम करने के लिए चेन में से काम में आती है।